दोस्तों मेरा नाम है अरविंद यादव, मैं आज आपके लिए लेकर आया क्लास 10th का ये मैथ। और क्लास 10th के मैथ में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को करा दिया था कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 3 चला रहे हैं ना। चैप्टर नंबर 3 क्या था दोस्तों? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक करा दिया था, मैं बुक में लिख के आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आपको कहां तक करा दिए। तो 3.1 चल रही थी दोस्तों, क्या चल रही थी? 3.1। अब 3.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे, और क्वेश्चन नंबर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार भाग है और उसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अर्ध परिमाप कितना है? 16 मीटर है। तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों क्या है? क्वेश्चन है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है दोस्तों? चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। जो आयत का अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। तो बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लूं सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखते हैं कि माना, ये क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 5, कि माना बाग की लंबाई क्या मान ले दोस्तों? x मीटर मान ले, x मीटर, और चौड़ाई क्या मान ले दोस्तों? 22, तथा बाग की चौड़ाई क्या मान ले दोस्तों? तो 22 मीटर। हमें क्या दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 अधिक है। और ये दे रखा है कि अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? 36 मीटर। तो मैं आयत का परिमाप निकालूं। आयताकार भाग का दोस्तों परिमाप क्या होगा? तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा दोस्तों? आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो होता है दोस्तों कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप हो गया। अब दोस्तों अर्ध परिमाप दे रखा है, तो हम कहते हैं आयत का परिमाप क्या? x माना की लंबाई और ये 22। अब आयताकार भाग का परिमाप कितना है? तो परिमाप वो है 2x प्लस क्या होता है? 22 होता है। अब इसका अर्ध परिमाप निकालें। लिखें आयताकार भाग का अर्ध परिमाप। तो दोस्तों अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? इसका आधा ही होगा। तो x प्लस 22 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 36, यानी कि x प्लस 22 बराबर कितना आ गया? 36। समीकरण नंबर 1 बना ले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रश्न अनुसार आते हैं। प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार क्या होगा? कह रहा है जो बाकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। 4 अधिक करके तो x माइनस 22 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 4। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से जैसे करते हैं तो दोस्तों समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? समीकरण 1 है कि x प्लस y बराबर 36। अब x की वैल्यू क्या है? 20 रखें। आप कहेंगे x की वैल्यू आपने 20 ही क्यों ली? 10 भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है। आपको x की वैल्यू ऐसी देनी है जो ग्राफ आसानी से बन जाए। 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जो आपको दिल करे वो वैल्यू रख सकते हैं आप, क्योंकि आसानी से ग्राफ बन जाए इसलिए नहीं है हमने 20, क्योंकि देखो 20 वैल्यू लगेंगे तो आप कुछ भी रख सकते हैं ना, ग्राफ बनना चाहिए। तो x की वैल्यू मैंने जैसे 20 ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो y की वैल्यू से 20 माइनस होंगे तो 36 में से 20 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितनी आ जाएगी? 16। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो देखो x की वैल्यू आप 10 लेंगे, 10 भी रख सकते हैं, 10 ले तो कितनी आ जाएगी? 26 आ जाती है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से x की वैल्यू अगर यदि मैं क्या लूं, x की वैल्यू 24 ले लूं, x की वैल्यू 24 रख लूं सपोज करो, तो x बराबर मैंने 24 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 36 माइनस 24, यानी कि देखो कितना हो जाएगा? ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 12। ये आप ऐसे करेंगे y की वैल्यू 12 ले लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। तो बिंदु कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों? तो बिंदु हो गए हमारे पास 20, 16 और 24, 12। इसी प्रकार समीकरण 2 से करेंगे। अब समीकरण 2 से करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है दोस्तों? समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस y बराबर 4। तो x y की वैल्यू निकालेंगे सेम तरीके से, बिल्कुल कि x ये x है और ये y है। अब जैसे x y की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या रखेंगे दोस्तों? यदि मैं x की वैल्यू 8 लूं,
x की वैल्यू क्या है दोस्तों 8। तो देखो 8 में इधर लूंगा तो ये -4 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 8 देखो इधर जाके क्या देंगे, देखो ये अगर मैं x की वैल्यू 8 लूंगी तो ये 8 - y बराबर 4, तो 8 माइनस इधर ये y बराबर 4 ले आऊंगा, y इधर पहुंच जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू 4 आ गई। यदि मैं अगर y बराबर 2 ले लूं, y बराबर क्या ले लूं दोस्तों 2, तो y बराबर मैंने 2 ले लिया है, 2 लेता हूं तो इधर जाके माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, देखो x - 2 बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 4 - प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो यहाँ बिंदु कौन कौन से हुए दोस्तों, तो बिंदु जो हुए वो 8, 4 और 6, 2 है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि बाघ की विमाएं क्या होंगी, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है दोस्तों, बाघ की विमाएं में लंबाई और चौड़ाई। तो मैं ग्राफ बना लूं, तो जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये ग्राफ मैं बना लेता हूं ऐसे, ये x अक्ष है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, है ना। हमें बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, देखो 20, 16, 24, 12 और ये कितने, देखो 8, 4, 4 और 6, 8। थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि 24 बिंदु दे रखे हैं, क्या रखे हैं 24, तो 24 तक काटना पड़ेगा हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे 24 तक थोड़ा बड़ा करेंगे, चतुर्थांश को क्या करना थोड़ा बड़ा करना दोस्तों, y डैश, ये y हो गया और ये y डैश, है ना। इधर थोड़ा और आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमें कितने टोटल पॉइंट करने हैं 24, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी प्रकार से आपको इस पॉइंट पे काटना है ना, इस पॉइंट पे आप काटने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर आपको 24 तक काटना है, कितना तक 24 तक। मैंने अभी यहां पे छोड़ रखा है क्योंकि इधर मेरे पास दबा लेंगे, इसलिए मैंने छोड़ रखा है, आपको 24 तक काटना है। अब देखो 8 20, 16 ये x की वैल्यू होती है दोस्तों, ये y की वैल्यू होती है। पहले वैल्यू क्या होती है x की, तो x अक्ष पे कितना है 20, x अक्ष क्या है ये, तो 20 कहां पर दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 कहां पर दोस्तों, यहां होगी, मैंने डॉट कर दिया। अब y अक्ष पर कितना दोस्तों 16, तो y अक्ष क्या है दोस्तों ये, तो 16 ना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दोस्तों क्या होगा ये होगा। ये ओरिजिन क्या है 0 हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट इसके सामने देखो ये आ गया। अब अगला क्या है, देखो 24, 12, 24, 12 x अक्ष पे कितना है 24, तो x अक्ष पे 24 तो दोस्तों ये हुआ ना, और 12 का हुआ y अक्ष पे 12 का हुआ, तो y अक्ष पे 12 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से x अक्ष पे 8, तो 8 कहां है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हो गया। y अक्ष पे 4 कहां है, तो 1 2 3 4 4 दोस्तों कहां गया ये हो गया। x अक्ष पे 6 कहां है 1 2 3 4 5 6 6 कहां है दोस्तों ये है। इसी प्रकार से y अक्ष पे 2, तो दोस्तों आपको एक क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, 2 से स्टार्ट है ना, तो आप 2 से जैसे काटते चलेंगे तो एक ऐसी रेखा प्राप्त होगी कैसी सीधी, क्योंकि 6,2 देखो पहला कितना है 6,2 2 देखो ये, तो 6 इसके सामने आएगा, आप उससे करेंगे ना ग्राफ से तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 6,2 कहां आ जाएगा दोस्तों, 6,2 यहां आ जाएगा। इसी प्रकार से आप करेंगे, इससे ऊपर वाला बिंदु कौन सा प्राप्त होगा 8,4, देखो 4 ही है, देखो 1 2 3 4 4 ही था ना, तो 8,4 ही आता है उसको। इसी प्रकार से अब क्या था 20,16 था, अगला बिंदु 16, आ रहा है, देखो 20,16, तो दोस्तों ये ना ऐसा आएगा कुछ ऐसे करके, ये ग्राफ कैसा आएगा ऐसे करके, क्योंकि 20,16 यही मिलेंगे, तो डी बिंदु कहां मिल जाएगा यहाँ पे 20,16, है ना 20,16, दोस्तों ये क्या है 16 है 20,16। और देखो हमारे पास कौन सा है 24,12, तो 24,12 दोस्तों यहाँ मिल जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में ये बिंदु कहां मिलेगा 24,12 इसके सामने, क्योंकि देखो ये बिंदु है ना। तो आपको स्केल से बनाना है, जो आपकी स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट सही आएंगे, आपको क्या मिलेंगे एग्जैक्ट पॉइंट सही मिलेंगे जो है वास्तव में है।
अब देखो हमें क्या करना था, ग्राफिक विधि से सॉल्व करना था। तो ग्राफिक विधि से सॉल्व करना था, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें क्या है, ये 20,16 ये वाला पॉइंट को काट रहा है 20,16, तो इसकी विमाएं क्या होंगी दोस्तों, तो विमाएं होंगी, इसलिए इसकी आयताकार भाग की लंबाई क्या होगी, 20 होगी और ये 16 होगी। क्योंकि टोटल क्या है दोस्तों, देखो एक आइडिया में हमें ये लगाना है कि उसका परिमाप कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, 36। अब 36 कैसे होगा, देखो 20 और प्लस 16 करेंगे तो 36 होगा। तो कौन कौन से बिंदु सही होंगे, ये वाला पॉइंट सही होगा 20,16, अर्थात x की लंबाई क्या आ जाएगी, भाग की लंबाई क्या आ जाएगी, भाग की लंबाई क्या आ जाएगी दोस्तों, भाग की लंबाई आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तथा चौड़ाई कितनी आ जाएगी, भाग की चौड़ाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 16। तो चौड़ाई x क्या होगी, उसकी लंबाई कितनी है 20 है और चौड़ाई कितनी है 16 है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है दोस्तों, वो स्केल पे बनाना है, और एक ग्राफ पे जैसे साइंस की किसी के पास क्या हो फाइल हो, तो साइंस की फाइल के पीछे जो ग्राफ के पेज होते हैं उसको आप निकालना, उसको ग्राफ बनाना, एग्जैक्ट सही आएगा आपको, है ना, क्या आएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल सही आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी ग्राफ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसको रफ कर दूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको कर देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इससे 6 वाला, कि एक रेखीय समीकरण बनाइए, एक रेखीय समीकरण दे रखी है, ये क्वेश्चन है, इसको रफ कर दो, मैं रफ कर देता हूं, बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक रेखीय समीकरण 2x 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त रूप का ज्यामितीय निरूपण हो। पहला दे रखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा है समांतर रेखाएं हो, और तीसरा क्या है संपादित रेखाएं हो। एक समीकरण दे रखी है दोस्तों, ये है 6 क्वेश्चन, और इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। सॉल्यूशन इसमें क्या दे रखे है, दी गई रेखिक समीकरण, दी गई रैखिक समीकरण क्या दे रखी है दोस्तों, तो समीकरण है कि 2x 3y - 8 बराबर 0। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेदित करती रेखा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो हमने आपको जब ये चैप्टर शुरू कराया था तो आपको रिजल्ट बनाए थे, जो एक टेबल बनाई थी जिसमें 3 रिजल्ट बताए थे आपको। कौन से रिजल्ट थे, पहला रिजल्ट क्या था कि a1/a2 बराबर है नहीं है b1/b2 के, दूसरा रिजल्ट क्या था a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। थर्ड रिजल्ट दोस्तों क्या था, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/, सॉरी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जो सारे रिजल्ट क्या होते थे, सेम होते थे। तीन रिजल्ट बताए थे, तीन रिजल्ट में अलग अलग होते थे तीनों रिजल्ट, तो आपको तीनों रिजल्ट याद करने को बताया था। अब देखो वहीं से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। जब प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो तो क्या होगा, रिजल्ट हमने बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है b1/b2। ये रिजल्ट फॉलो करेगी, ये समीकरण, ये रिजल्ट क्या करेगी, फॉलो। अब दोस्तों देखो समीकरण क्या दे रखी है, इसको मैं क्या करूं, सॉल्यूशन करूं तो 2x 3y - 8 समीकरण नंबर क्या बना लूं दोस्तों, 1 बना लूं। क्या बना लूं, 1 बना लूं। क्या बना लूं दोस्तों, 1। अब देखो समीकरण 1 की मैं तुलना करूंगा, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर तो दोस्तों a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 आ जाएगी। तो हमें a1/a2 और b2 की वैल्यू ऐसी लेनी है जो क्या हो, आपस में समान ना हो। तो एक समीकरण अपनी तरफ से ऐसे लिखनी है। अब एक समीकरण मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, सपोज करो मैंने लिख दी 3x + 2y - 5 बराबर 0। मैंने ये अपनी तरफ से समीकरण ले ली। आप जरूरी नहीं है यही समीकरण लिखें, आप कोई भी समीकरण लिख सकते हैं ऐसी जो इसको फॉलो करे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ऐसी समीकरण आपको लेनी है जो इसको फॉलो करे, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। तो एक समीकरण मैंने क्या मान लिया, अब देखो इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया मैंने समीकरण।
अब इस रिजल्ट को मैं फॉलो करके दिखाऊंगा आपको। देखो तो लिखता हूँ समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने में। जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, b2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5 आ गई। तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, ये निकाल के देखो तो a1 अपॉन a2 a1 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 2 है, ये 3 है, और b1 की वैल्यू कितनी है ये 3 है और ये कितनी है 2 है। तो क्या आपस में बराबर है? नहीं है, नहीं है। तो देखो ये रिजल्ट मैंने फॉलो कर दिया। तो ऐसी एक समीकरण आपको लिखनी है, ऐसी एक समीकरण लिखनी, तो इसको मिटा दूं मैं, इसको मैंने आपको सिद्ध करके लिए दिखाया था ये। तो समीकरण एक क्या होगा ये कर दी, ऐसी समीकरण लिखी जो आपस में बराबर नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो सेकंड वाला रिजल्ट क्या रखा है, सेकंड रिजल्ट में बोल रहा है वो कि समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। अब दोस्तों हमने पढ़ रखा है समांतर रेखाएं होती हैं, जब समांतर रेखाएं होती है हम जानते हैं कि दोस्तों करेंगे हम जानते हैं कि जब समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं तो रिजल्ट क्या होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो एक ऐसी समीकरण लेनी है जो क्या हो, देखो a1 a2 और c1 की वैल्यू दे रखी है तो आपस में a1 और a2 बराबर हो, a1 और a2 की वैल्यू क्या हो बराबर हो, तो मैं a1 और a2 की वैल्यू बराबर लिख लूं तो यही समीकरण दूंगा। c2 की वैल्यू चेंज कर दूंगा दोस्तों, क्या करूंगा c2 की वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो समीकरण नंबर मैं क्या लिखूं, देखो 6x प्लस 9y प्लस का 3 बराबर 0 जरूर यही एक समीकरण आपको लिखनी है। ये अपनी तरफ से मैं बना के लिख रहा हूं, समीकरण क्या लिख रहा हूं अपनी तरफ से, कोई ऐसा रिजल्ट ये सेटिस्फाई करे। तो मैंने ये समीकरण ये गलती नहीं कर दी, देखो कि ये इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी, आप करके देख लेना। देखो ये कितना आ जाएगा, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू कितनी है 8 है। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू 6 है, तो देखो 2 दिया 6, 3 दूनी 3 दिया 9, देखो आपस में बराबर आएंगे नहीं आएंगे। और ये देखो 8/3 आपस में बराबर नहीं होंगे, मैंने ये अपनी तरफ से बना के लिखी समीकरण। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसी समीकरण लिखनी है जो इस डिवीजन को फॉलो कराते, जरूरी नहीं है यही समीकरण है, आप और भी ले सकते हैं जो आपको सही लगे। अब देखो समीकरण नंबर 3 क्या करते हैं, आप समीकरण नंबर देखो हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 क्या हो, संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। जब दोस्तों संपाती रेखाएं हो, अब दोस्तों ये कह दिया मैंने समीकरण 1 से बनाई, ये समीकरण क्या बनाई है, समीकरण 1 से समीकरण बनाया है ये वाली समीकरण, ये समीकरण किसका बनाई है, समीकरण 1 के हिसाब से बनाई है आपको। इसी प्रकार से संपाती रेखाएं हो तो हम जानते हैं कि रेखाएं क्या हो, रेखाएं संपाती हो। तो दोस्तों संपाती जब रेखाएं होती हैं तो हमने आपको रिजल्ट बताया था, रिजल्ट नंबर 3 आता है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। तो समीकरण 1 से करेंगे आप, समीकरण 1 से कुछ ऐसी समीकरण लेनी है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, बराबर नहीं है, सॉरी नहीं, आपको क्या करना है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2। कुछ ऐसे समीकरण लेनी है कि तीनों के रिजल्ट क्या हो जाए, समान हो जाए। तो मैंने एक अपनी तरफ से समीकरण लिखता हूं, मैं समीकरण 1 से संपाती रेखाओं के लिए मैंने लिखी समीकरण की 4x प्लस 6y माइनस के 16 बराबर 0, ये इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आप जरूरी नहीं यही समीकरण लिखें, हमने आपको बताया जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर दे ऐसे समीकरण आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या ऑप्शन में, अगला क्वेश्चन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7। अब 7 क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व, दोस्तों क्या करेंगे 7 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व इसी प्रकार से। तो 7 क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, जैसे ही 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 क्वेश्चन हमसे कहता है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - के 12 बराबर 0 को ग्राफ खींचकर x अक्ष के उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। एक
त्रिभुज बनाना है, उसमें उसके जो बिंदु आए उसको क्या करना है, उसको छायांकित करना है। हमें क्या करना है, छायांकित। तो हमें क्या दे रखा है 7 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कराना है। और एक क्वेश्चन दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान लें। और ये क्या दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 समीकरण नंबर मान लें। तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमने बताया आपको सेमी तरीका है कि समीकरण 1 से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों, x और y की वैल्यू निकाल दो। तो ये x है और ये y है। अब x y की वैल्यू में मैंने सपोज करो x की वैल्यू -1 रखी। जैसे ही मैं -1 रखूंगा समीकरण 1 में, तो ये माइनस के बाद ये y बराबर देखो +1 है, +1 बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये तो 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर यदि मैं y की वैल्यू क्या रखूं दोस्तों, y की वैल्यू 1 रखूं, सपोज करो y की वैल्यू 2 रखूं, सपोज क्या रखूं 2। तो y की वैल्यू जैसे मैं 2 रखूंगा तो देखो x माइनस के 2 प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1। तो बिंदु कौन कौन से हुए, बिंदु है c1,0 और 1,2। ये हो दोस्तों। आप जरूरी नहीं है यही वैल्यू है, हमने आपको बताया ग्राफ की विधि में आपको इसी वैल्यू ले लेते हैं जो आपको आसान लगे, है ना। आप समीकरण नंबर 2 से करते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है दोस्तों, है ना। समीकरण 1 क्या थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। समीकरण 1 से करते हैं, इससे करेंगे, हमने सॉल्व किया। अब समीकरण 2 क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब समीकरण नंबर 2 को करते हैं दोस्तों सॉल्व। अब इसमें x और y की वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब x और y की वैल्यू सपोज करो मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी। x की वैल्यू जैसे 0 रखूंगा दोस्तों, तो देखो 3x यानी 300 प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, तो 2y बराबर 12 आ जाएंगे। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 आ जाएगी। तो x की y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यदि y की वैल्यू आप सपोज करो कि y की वैल्यू मैं 0 रखूं, y की वैल्यू क्या रखूं 0, तो y बराबर जैसे 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 into 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 3x बराबर 12 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 आ जाएगी दोस्तों। 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो बिंदु कौन कौन से आएंगे दोस्तों, बिंदु हो जाएंगे हमारे पास 0,6 और 4,0, 4,0 बिंदु हो गए 4,0। अब दोस्तों हम करते हैं ग्राफ बनाते हैं। आपको ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है और एक त्रिभुज बनाना है। देखो त्रिभुज बनता है, बनता है अभी देखते हैं, है ना। देखो ये हमने क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन में हमने करा ये x अक्ष है और ये x डैश, ये y और ये y डैश। हमने आपको बिंदु देखो -1,0 है, ये 1,2 है, ये 0,6 और 4,0। तो हमने आपको चतुर्थांश पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस। देखो इसमें क्या होते हैं, दोनों ही प्लस के होते हैं, दोनों ही प्लस के बिंदु होते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, माइनस और प्लस का होता है, और इसमें प्लस और माइनस वाले बिंदु होते हैं। अब देखो पहला बिंदु क्या है, -1,0। तो यानी कि मैं एक लाइन काट दूं 10 का नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक काट देना, 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ दोस्तों 0 होगा। अब देखो हमें क्या करना है, पहला बिंदु है -1, हमने बताया पहला x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है। तो x अक्ष पे कितना, -1। तो दोस्तों -1 तो यहाँ होगा और 0, तो x अक्ष पे -1,0 कहाँ हो गया, ये आ गया दोस्तों। अगला क्या है, x अक्ष पे देखो x की वैल्यू कितनी है 1 और y पे 2। तो x पे 1 ये आ गया, y पे 2 कहाँ आ गया, तो ये आ गया 1, देखो क्या आ गया 1,2 कहाँ आ गया दोस्तों, ये आ गया 1,2 इसके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरीके से निकाले हम, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0,6। x अक्ष पे कितना है, 0 है। तो x अक्ष पे 0 तो यही हुआ, तो y अक्ष पे 6 कौन सा है, y अक्ष पे 6 हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, तो जस्ट इसके सामने वाली हो जाए, जस्ट इसके सामने। तो दोस्तों 6 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ इसके सामने लिख लूं, क्या लिख लूं दोस्तों, ये प्लस प्लस इधर लिख देता हूं और ये लिख देता हूं कि 0,6 कहां होंगे, यहां होंगे। कहां होंगे दोस्तों, यहां होंगे, है ना। अब देखो x अक्ष पे कितना है, 4 है, x अक्ष पे 4, तो 4,0 कहां होंगे दोस्तों, ये 4,0 होगा। तो इससे आपको 4,0 x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलता है, हमें पॉइंट मिलता है
तो देखो अगर मैं इसे मिलाऊं 0,6 जो आया था हमारे पास है ना, तो इस बिंदु को मैं मिला दूं, इसको मैं मिला दूं किससे, देखो पहला क्या आया था हमारे पास, ये एक रेखा जाती है, इस रेखा को मैं करता हूं, देखो ये 6 कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके सामने होगा ना, तो 6,0 कहां गया दोस्तों, 6,0 पहले मिला देंगे 4 वाले से मिला देंगे, इससे 4 ये कहां आ रहा था 6,0 है ना, इसको मैंने यहां मिला दिया ये पॉइंट। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, क्या था एक ये वाला पॉइंट था 1,2, देखो 1 माइनस के 1,0 वाला पॉइंट था, और क्या था माइनस के 1,0, तो माइनस के 1,0 वाले पॉइंट को बनाते चलेंगे हम, तो माइनस के 1, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे आएंगे, कट करती हो जाएगी लाइन, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये जो पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 1,2। तो आपको क्या निकालना है, आपसे ये पूछना है कि ये छाया के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कौन सा, ये वाला दोस्तों, ये वाला। अब सपोज करो इसको मैं a मान लूं, इसको बिंदु a मान लूं, ये 4,0 आया है, मैं इसको नीचे लिख लूं 4,0, इसको c मान लूं, तो b तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ, तो b इस पर काट रहा है 2,3 पर काट रहा है, ये 2,3 पर, x की वैल्यू 2 है, देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 2 3 पे है, तो देखो x की वैल्यू कितनी है 2 के सामने है, जस्ट 2 के सामने 2 है, और y की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो देखो ये b वाला पॉइंट हो गया, तो हमें त्रिभुज के तीनों पॉइंट प्राप्त हुए कि बिंदु a b और c, तो मैं बिंदु a b c लिख दूं, तो देखो हमारे पास क्या मिल गया 2,4 2,3 मिल गया, 4,0 मिल गया और 0,1, तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक की तो ज्ञात करने हैं दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या रखा था कि त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हाँ तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों, निर्देशांक हो जाएंगे बिंदु a क्या हो गया हमारे पास, तो माइनस के 1,0, बिंदु b क्या प्राप्त हो गया 2,3, इसी प्रकार से बिंदु c क्या प्राप्त हुआ 4,0, तो हमने ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, मैंने ये छायांकित जो किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।